गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 27 नए केस मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं। इंदौर से 9, भोपाल से 8 तो नरसिंहपुर से 5 हैं। 11 लोग ठीक हैं। 52,000 टेस्ट किए गए हैं। कांग्रेस विधायक के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मैंने कहा था दिवाली से पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। कल से लगातार 2-3 स्थानों पर दबिश लगाई गई थी। कल मक्सी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 25,000 का इनाम था। पीड़िता से पिछले 6 महीने से किसी कांग्रेसी नेता ने बात करने की कोशिश भी नहीं की। ये वो लोग हैं जो नारियों के हक की बात करते हैं। कांग्रेस की दोहरी मानसिकता उजागर होती है। कांग्रेस का इस तरह के मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। डाबर के विज्ञापन को लेकर उन्होंने माफी मांग ली है और विज्ञापन हटा दिया है, ऐसी बात कही। और मतदान क्षेत्रों में सभी जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों जहां पर विशेष पुलिस बल लगाया जाएगा। जहां जहां सुरक्षा मांगी जा रही है उसकी व्यवस्था लगाई जा रही है। अमित शाह का सीआरपीएफ कैंप में रुकने पर कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई गृह मंत्री नहीं है जो सीआरपीएफ के कैंप में रात में रुके हों। ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है। प्रधानमंत्री सियाचिन की बर्फ पर जाकर दिवाली उन्होंने मनाई है। कमलनाथ 15 साल का हिसाब मांगते हैं लेकिन अपने विधायकों का पता नहीं लगा पाते। कमलनाथ अपने विधायकों का हिसाब रखे 27 जा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर ब्रेक लगा रहेगा। इस पर गृह मंत्री का बड़ा बयान है कि अभी मेरी टेबल पर कोई भी मामला सामने नहीं आया है। 2 दिन में नहीं आते तो फिर नहीं, मैंने 2 दिन में नहीं आते पर कार्रवाई का बोला था और दिवाली के पहले गिरफ्तार करने का बोला। कल से लगातार 2-3 स्थानों पर उनके दबिश लगाई थी और आखिर में मक्सी के पास में कल उन्हें गिरफ्तार किया है। करण मोरवाल जी को 25,000 रुपए का इनाम। यह गिरफ्तारी अलग बात है, हमारी जिम्मेदारी थी, करना थी। लेकिन यहां से एक विषय उद्भूत होता है। ये जो पीड़िता है, बच्ची है, बेटी है हमारी, इस पीड़िता से पिछले 6 महीने किसी कांग्रेस के नेता ने बात करने की भी कोशिश की। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बेटी हैं, लड़ेंगे, नारियों के हक की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में उस प्रियंका गांधी जी के नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय तनखा जी से इसको बचाने की बात करते हैं। एक भी कांग्रेस के नेता ने बात नहीं की। ये अचंभे की बात है। ये इनके दोहरा चरित्र कांग्रेस का उजागर करता है, दोहरी मानसिकता उजागर करता है कांग्रेस की। और मैं समझता हूं कि इनको अब इस तरह के विषयों पर बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो बिटिया थी वो कांग्रेस की ही थी। एक विषय और, अब्दुल्ला जी अगर निकल के तो दिखाते बिना सिक्योरिटी के बाकी चौक पे, लाल चौक पे चले ही जाए वैसे ही टहलते हुए, तो उनको समझ में आ जाए। ये कथनी और करनी में अंतर है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से कहूंगा कि वो उनसे कई मित्र हैं उनके। कमलनाथ जी को भी अब थोड़ी चिंता हो गई, बोल रहे माइक्रो मैनेजमेंट करें क्योंकि एक विधायक उनके चले गए कांग्रेस में। कोई चिंता है कि आने वाले 15 साल का हमसे रोज हिसाब मांगते और अपने विधायकों का हिसाब नहीं रखते। उनका गणित बिगड़ा जा रहा है। और कमलनाथ जी अगर ऐसा ही रहा तो 23 के चुनाव में भूगोल ही बिगड़ जाएगा कांग्रेस का। इसलिए थोड़ी चिंता करो, भूगोल ना बिगड़े, हिसाब अपने विधायकों का रखो। 27 जा चुके हैं अभी तक। और अगर आप किसी पर चैलेंज करो तो बताना। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 27 नए प्रकरण मध्य प्रदेश में आए। इसमें प्रमुख रूप से 3 जगह से आज ज्यादा है। इंदौर से 9, भोपाल से 8 और नरसिंहपुर से 5। बाकी उत्तर प्रदेश में जैसी स्थिति रहती थी वैसी है। 11 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए।
116 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में अभी है, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.02% है और रिकवरी दर हमारी स्थिर 98.6 मध्य प्रदेश में बनी हुई है। कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में 52,075 कोरोना के हमने सैंपल लिए। दूसरा मैसेज है मुरली मोरवाल का जो विज्ञापन था, उस विज्ञापन पर कानूनी कार्रवाई की बात की थी, क्योंकि कल उनका माफी मांगने वाला ट्वीट आ गया था और उन्होंने विज्ञापन भी हटा लिया था। इसके बाद ये विषय का पटाक्षेप हो गया है। सर, मतदान क्षेत्रों में सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव? जो सुरक्षा के इंतजाम पहले किए जाते थे वो सुरक्षा के इंतजाम अभी है। जहाँ सुरक्षा के लिए या संवेदनशील बूथ है, जहाँ पर सुरक्षा मांगी जा रही है, वहाँ पर उस हिसाब से व्यवस्था लगाई जा रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहते हैं कि जनता के लिए जान लगा देंगे, तो ये आप देखो, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई गृह मंत्री ऐसा नहीं है जो सीआरपीएफ के कैंप में जाके रात बिताता। ये मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से कितना बड़ा काम है। हमारे प्रधानमंत्री अगर सियाचिन की बर्फ पे जाके दिवाली मनाए, हमारा गृह मंत्री सेना के कैंप में सो जाए, ये होता है जीवटता, ये होता है देश के लिए समर्पण, ये होता है राष्ट्र का आराधन, जो दोनों कर रहे हैं।